देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है श्री गिरिधर जी। अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति अनपायनि दाता, हस्तामल श्रुति ज्ञान सवहि शास्त्रन को ज्ञाता। परिचर्या ब्रजराज कुंवर के मन को करसे, दर्शन परम पुनीत सभातन अमृत वर्षे। बैठलेस नंदन स्वभाव जग को नहीं ता समान, बल्लभ जू के वंश में सुर तरु गिरिधर विराजमान। श्री वल्लभाचार्य जी के वंश में श्री गिरधर लाल जी महाराज कल्प वृक्ष के समान शोभायमान लगते थे। आप शरणागत भक्तों को अर्थ धर्म काम मोक्ष और अचल श्री हरिभक्ति के दाता थे। आपको वेद शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान हाथ में आंवले की तरह प्रत्यक्ष था। आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। आपकी पूजा पद्धति ब्रजराज कुंवर भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करने वाली थी। आपके दिव्य दर्शन से लोग पवित्र हो जाते थे। भक्तों की सभा में विराजमान होकर जब आप श्री कृष्ण कथा को कहते थे तब ऐसा लगता था कि मानो प्रेमामृत की वर्षा हो रही हो। श्री गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी महाराज के सुपुत्र श्री गिरधर लाल जी महाराज के समान सरस शीतल एवं कोमल स्वभाव वाला संसार में कोई हो नहीं सकता। श्री गिरधर जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री गिरधर लाल जी वल्लभ संप्रदाय अनुयायी थे। आपका एक शिष्य था, यह जाति का वैश्य था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह बहुत गुरु गोविंद की सेवा करता था, परंतु समय के फेर से उसका सारा धन नष्ट हो गया और कुछ दिन बाद उसका गोलोकवास हो गया। उसके एक पुत्र था, उसके हृदय में भी भक्ति के संस्कार थे, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से वह अपने पिता की भांति श्री गुरु गोविंद जी की बित्तजा सेवा नहीं कर पाता था। एक बात का उसे हार्दिक दुख था। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी के पास आकर अपना दुख निवेदन करते हुए प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता के पास तो अपार धन था, इससे वे संत भगवंत की बहुत सेवा करते थे, परंतु मैं तो ऐसा अभागा निकला कि मुझे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। आप तो साक्षात कल्प वृक्ष हैं जिसके पास से कोई भी निराश नहीं जाता है, अतः आप मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करें जिससे मैं भी अपने पिता की कीर्ति को अक्षुण्ण रखते हुए संत भगवान की सेवा करूं। निरंतर मेरे हृदय को दारिद्र्य दग्ध करता रहता है। परम दयामय श्री गिरधर लाल जी उस वैश्य पुत्र की दीनता देखकर द्रवीभूत हो गए और उसे भी श्री श्रीनाथ जी के भजन का उपदेश देते हुए विश्वास दिलाकर बोले कि प्रभु कृपा से बहुत शीघ्र तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सचमुच थोड़े ही दिनों में वह श्री हरि गुरु कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया। कृपा के इस प्रत्यक्ष चमत्कार से चमत्कृत होकर वह वैश्य बड़ी उदारतापूर्वक गुरु गोविंद की सेवा करने लगा। इस सेवा के प्रताप से उसके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हुई। एक दिन उसने श्री गिरधर लाल जी से अपने मन का भाव कह सुनाया और भगवत साक्षात्कार का उपाय पूछा। आपने सहज भाव से कहा, प्रीतम प्रीति हिते पइये, प्रभु तो प्रेम से ही मिलते हैं, अतः प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करो, उनके नाम गुणों का संकीर्तन करो, उनसे पूछो प्रभु प्रेम के क्या लक्षण हैं। आपने कहा, जब भगवान के नाम रूप का स्मरण होते ही आँखों से अश्रुपात तथा शरीर में रोमांच होने लगे, वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, तो उसे प्रेम की दशा समझनी चाहिए। ऐसी दशा पर रीझ कर ही भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं। वह वैसे बहुत दिनों तक सेवा पूजा संकीर्तन करता रहा, परंतु कभी भी उसकी आंखों में ना तो आंसू आए और न शरीर में रोमांच ही हुआ और न कोई प्रेम के अन्य लक्षण ही दिखाई पड़े। तब तो वह बहुत उदास होकर एक दिन श्री गिरधारी लाल जी के पास गया और अतिदीन होकर पुनः अपनी मनोव्यथा सुनाई। उसकी सरलता, निष्कपटता तथा दीनता पर रीझकर श्री गिरधारी लाल जी ने उसे छाती से लगा लिया और उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। उनके इस प्रेम का प्रभाव उस वैश्य पर भी पड़ा। उसके भी नेत्र सजल हो गए, शरीर पुलकायमान हो गया। उसी समय श्री ठाकुर जी ने साक्षात प्रकट होकर गुरु शिष्य दोनों को दर्शन दिया, परंतु वह वैश्य अभी अच्छी तरह भर आंख दर्शन नहीं कर पाया था कि ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। तब तो वह बहुत व्याकुल होकर आर्तनाद करने लगा। उसकी करुणा आपसे देखी नहीं गई। आपने पुनः दर्शन देने की प्रार्थना भगवान से की तो प्रभु ने कहा, इस वैश्य के द्वारा एक महद अपराध होता है, इसलिए यह पुनः पूर्ण रूप से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। श्री गिरधर जी ने
कहा, जय जय प्रभु, वह कौन सा महा अपराध है? हो सकता है कि यह अल्पज्ञ जीव अनजान में उसे करता हो और जान लेने पर ना करे। श्रीनाथ प्रभु ने कहा, इसकी पत्नी का वैष्णव सेवा में बड़ा भाव है, परंतु यह उसे डांटता फटकारता रहता है, उसे वैष्णव सेवा नहीं करने देता है, यही इसका महा अपराध है। यह सुनकर वैश्य ने तत्काल प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं नहीं जानता था कि संतों की इतनी महिमा है और प्रभु संतों पर इतना प्यार करते हैं। अब तो हम स्वयं संतों की सेवा करेंगे और पत्नी को भी बेरोक टोक संत सेवा करने देंगे। जब वैश्य ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की, तब भगवान ने पुनः प्रकट होकर दर्शन दिया। श्री गिरधर लाल जी की कृपा से वैश्य को सहज में भगवत दर्शन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गोसाई गोकुलनाथ जी। उदधि सदा अच्छोभ सहज सुंदर मित भासी, गुरुवर तन गिरिराज भलपन सब जग साखी, विठ्ठलेस की भक्ति भयो बेला दृढ़ता के, भगवत तेज प्रताप नमित नरवर पद जाके, निर्विलीक आशय उदार भजन पुंज गिरिधरन रति, श्री बल्लभ जू के वंश में गुण निधि गोकुलनाथ अति। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी के वंश में अर्थात श्री बल्लभाचार्य जी के पौत्र एवं श्री विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी सद्गुणों के निधान थे। वे क्षुभित न होने वाले समुद्र के समान अविचल, गंभीर तथा सहज सुंदर थे। सर्वदा मधुर, सत्य एवं आवश्यकता अनुसार बोलने वाले थे। आपका विशाल, सुंदर एवं दिव्य शरीर श्री गिरिराज गोवर्धन के समान दर्शनीय था। सारा संसार आपके भलेपन का साक्षी है। आप अपने पिता श्री विठ्ठलनाथ जी की भक्ति समुद्र की सीमा बांधने वाले सुदृढ़ किनारे के समान थे। आप भगवत विभूति थे, बड़े तेजस्वी एवं प्रतापी थे। अतः बड़े बड़े राजा महाराजा श्रेष्ठ व्यक्ति आपके श्री चरणों में अपना सिर झुकाकर सादर नमस्कार करते थे। आपका हृदय परम पवित्र था। आप निर्विकार मन बुद्धि वाले, परम उदार और भजन भाव की राशि थे। श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा स्नेह करते थे। श्री गोसाई जी गोकुलनाथ जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। गोस्वामी श्री विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली धर्माचारी थे। आपने अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ कर पुष्टि मार्ग के प्रभाव को व्यापक बनाया। आपके जीवन की सर्वाधिक प्रसिद्ध घटना माला तिलक प्रसंग है। कहा जाता है कि बादशाह जहांगीर के राज्य में चित्ररूप नामक सन्यासी के प्रभाव में आकर एक राजकीय आदेश निकला कि कोई ऊर्ध्वपुंड्र तिलक अर्थात वैष्णवी तिलक ना करे और न तुलसी की माला गले में पहने। गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से वैष्णवों ने इस आदेश का प्रबल विरोध किया, सत्याग्रह किया और स्वयं गोकुलनाथ जी अत्यंत वृद्ध होने पर भी बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए कश्मीर गए। उनसे प्रभावित होकर वैष्णवों की माला और तिलक धारण करने की पुनः राजकीय अनुमति मिली। श्री गोकुलनाथ जी संस्कृत के विद्वान होने के साथ ही ब्रज भाषा के भी उत्कृष्ट लेखक थे। आपके द्वारा लिखित 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र, वचनामृत आदि के द्वारा पुष्टि मार्ग के विचार और आचार को जन जन तक पहुँचाने में अद्भुत सफलता मिली है। श्री गोकुलनाथ जी ने जनमानस में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों और जीवन प्रणाली को स्थापित करने में अपूर्व योगदान किया। 99 वर्ष 2 माह 17 दिन भूतल पर विराज कर संवत 1697 फाल्गुन कृष्ण नवमी के दिन आप भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। आपका वियोग न सह पाने के कारण आपके 78 सेवकों ने भी शरीर छोड़ दिया। आप अत्यंत लोकप्रिय एवं त्यागी धर्माचारी थे। श्री गोकुलनाथ जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण, गो और धर्म रक्षा के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। कहते हैं कि एक बार दिल्ली का तत्कालीन बादशाह मथुरा को आया और औरंगाबाद में उसका पड़ाव पड़ा। उसने लोगों से पूछा कि आजकल यहाँ करामाती हिंदू फकीर कौन है। वो लोगों ने श्री गोकुलनाथ जी का नाम बताया और इनकी प्रशंसा भी की। बादशाह ने एक मंत्री को भेजकर प्रार्थना की कि आकर दर्शन दीजिए। आप पालकी में विराजमान होकर अपने परिकर सहित पधारे। बादशाह ने एक चबूतरा बनवाया, उसमें हड्डियों को भरवा कर ऊपर से लीप पोत कर उस पर कंबल, बाघंबर आदि बिछवा दिया। इनके पहुँचने पर स्वागत करके
इन्हें उसी पर बैठने को कहा। आपने अपने जलपात्र से लेकर जल छिड़क दिया और बैठ गए। बादशाह ने पूछा, आप जिस वेदिका पर बैठे हैं उसके भीतर क्या है? आपने उत्तर दिया, गुलाब के फूल। बादशाह ने प्रार्थना करके श्री गोसाई जी को दूसरे तख्त पर बैठाया और चबूतरे को खुदवाया तो चारों ओर ताजे गुलाब के फूलों की सुगंध फैल गई। फूलों को देखकर बादशाह आपके चरणों में झुक गया, सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा और गोसाई जी की आज्ञा से गोचर भूमि की व्यवस्था की। ब्रज के तीर्थों में, वनों में शिकार न करने की पुरानी राजाज्ञा को दृढ़ता से लागू किया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ कहीं जा रहा था। दुष्ट यवनों ने उससे कन्या छीन ली। ब्राह्मण रोता हुआ श्री गोकुलनाथ जी के पास आया। समाचार सुनकर आपको दया आ गई। आपने एक कायस्थ शिष्य को, जो उस यवन सरदार के यहाँ मुंशी था, कहा कि उससे कह सुनकर विप्र कन्या को वापस करा दो। उसने कहा, महाराज ये यवन बड़े अत्याचारी हैं, मेरे कहने से नहीं मानेंगे। तब आपने श्री श्रीनाथ जी से प्रार्थना की। उसे स्वप्न हुआ पर उसने ध्यान नहीं दिया, तो श्रीनाथ जी आधी रात को गए और सोते हुए यवन सरदार के मुख पर पैर से एक ठोकर मारकर कहा, क्यों रे, तूने मेरी बात नहीं मानी? वह घबराकर उठा। अत्यंत भयभीत होकर प्रातः उसने अपने दरबारियों से सलाह की और पूछा कि मेरा भय कैसे दूर हो। तब उस कायस्थ शिष्य ने कहा, आप श्री गोकुलनाथ जी स्वामी के पास चलिए, वे आपका भय दूर कर देंगे। यवन सरदार गोसाई जी के पास आया और अपनी विनती सुनाई और कहा, मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा। गोसाई जी ने ब्राह्मण कन्या वापस कराई और उसके मन में व्याप्त भय को आशीर्वाद मात्र से दूर कर दिया। यवन ने ब्राह्मण कन्या को बहुत से आभूषण दिए, पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। गोकुलनाथ जी का ऐसा अद्भुत प्रताप था। एक बार एक धनवान व्यक्ति आपका शिष्य होने के लिए आया। वह आपके लिए लाखों रुपए की भेंट लाया था। आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है जिसके मिले बिना तुम्हारा तन मन व्याकुल हो जाता हो? उसने कहा, अजी, मेरा कहीं किसी भी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। तब आपने कहा कि यदि ऐसा है तब तो हम तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरु को खोजो। भक्ति मार्ग में तो प्रेम ही प्रधान है। जीविका का जो प्रेम संसार में होता है, दीक्षा शिक्षा के लिए उसी को पलट कर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं तो तुम भगवान के प्रेम में कैसे सराबोर हो सकते हो? इस प्रकार का कोरा जवाब सुनकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस प्रसंग का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आयो को शिष्य होन ल्यायो भेंट लाखन की, भाखन की चातुर पे मेरी मति रीझिए। कहूँ है स्नेह तेरो जाके मिले बिना देह, व्याकुलता होए जो पे तो पे दीक्षा दीजिए। बोल्यो अजू मेरो काहू वस्तु सोना है तुनेक, नेति नेति कही हम गुरु ढूंढ लीजिए। प्रेम ही की बात यहाँ करे ही पलटी जात, गयो दुख गात कहो कैसे रंग भीजिए। कान्हा नाम का एक भंगी था। उसने श्री श्याम सुंदर के प्रेम रस में अपने मन को एकदम मिला दिया था। कान्हा को दूर से खड़े होकर टकटकी लगाकर श्री नाथ जी का दर्शन करते हुए देखकर मंदिर के अधिकारी, पुजारी आदि कर्मचारियों ने श्री गोकुलनाथ जी से कहकर श्री ठाकुर जी को उसकी दृष्टि से बचाने के लिए मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे अब ना तो कान्हा श्रीनाथ जी को देख सके और ना श्रीनाथ जी कान्हा को देख सके। तब रात्रि में श्रीनाथ जी ने स्वप्न में कान्हा से कह दिया कि इस नई दीवार की ओट मुझे बहुत कष्ट दे रही है, अतः तुम श्री गोकुलनाथ जी से शीघ्र कहो कि बहुत जल्दी इस दीवार को हटवा दें, जिससे कि मैं बेलच्छू कुंड की शोभा का दर्शन कर सकूं। तुम्हें दर्शन न होने से जो कष्ट है उसका हमें ख्याल है। इसी प्रकार प्रेम प्रवीण श्रीनाथ जी 3 दिन तक लगातार स्वप्न में कान्हा को आज्ञा देते रहे। तब कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर गया और द्वारपाल से बोला कि आप गोसाई जी से मेरी प्रार्थना सुनाइए कि कान्हा आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर द्वारपाल ने नाराज होकर कहा, अरे तू गोसाई जी से बात करेगा? इतने में किसी ने श्री गोसाई जी से कहा कि कान्हा आपसे कुछ कहना चाहता है। तो आपने कहा उसे शीघ्र बुलाओ। आने पर श्री गोसाई जी ने कहा, अहो कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तब कान्हा ने वही बात कही जो श्रीनाथ जी ने इससे कही थी। सुनकर श्री गोकुलनाथ जी बड़े हर्षित हुए कि अहो श्रीनाथ जी ने मुझे अपना मानकर मुझसे कहने को कहा है। फिर तो आप कान्हा से बड़े प्रेम से मिले और बोले, यदि श्री श्याम सुंदर ने मेरा नाम लेकर कहा है तो अब उनकी बात नहीं टलेगी। गोसाई जी ने तुरंत दीवार गिरवा दी और कान्हा को उनका अनन्य सखा जानकर एक पारस अर्थात भोजन देने की आज्ञा दी। श्री प्रियादास जी ने भगवान की इस प्रेम परवशता का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है। कान्हा हो हलाल खोर घोर दियो मन लेके, श्याम रस सागर में नागर रसाल है, निसी को सुपन माझ निपुण श्रीनाथ जू से।
आज्ञा दई भीत नई भई ओट साल है। गोकुल के नाथ जो सो बेगी द जताई दीजे कीजे याही दूर छवि पूरो देखो ख्याल है। भोर जो विचारे नाही धीरज को धारे उहाँ जाऊं को मारे पेड़ों पर यह लाल है। ऐसे 3 दिन आज्ञा देते वे प्रवीण नाथ हाथ का हम मेरे बिन गए नहीं सरगो। गए द्वार द्वार पाल बोले जो विचार एक दीजे सुधी कान सुनी खीजे बात करेगो। काहू न सुनाए दई लीजिए बुलाए अहो कहो और दूर करो करे दूरी ढरेगो। जाए वही कही लही अपनी पिछान मिले सुनो मेरो नाम श्याम कहो नहीं टरेगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री बनवारी लाल जी, बनवारी दास जी। बात कवित बड़ चतुर चोख चौकस अति जाने सारा सार विवेक परम हंसनि परवाने। सदाचार संतोष भूत सब को हितकारी आरज गुण तन अमित भक्ति दस धाव्रत धारी। दर्शन पुनीत आशय उदार आलाप रुचिर सुख धाम को रसिक रंगीलो भजन पुंज सुठी बनवारी श्याम को। श्री बनवारी दास जी भगवान श्याम सुंदर के बड़े अनुरागी रसिक एवं सुंदर भजनानंदी संत थे। भगवत संबंधी कथा वार्ता एवं काव्य रचना में परम चतुर थे। साधन भजन में सर्वथा सावधान रहते थे। सार पदार्थ को ग्रहण करने तथा असार को त्यागने में आप परम हंसों के समान थे। आप श्रेष्ठ सदाचारी और संतोषी थे तथा प्राणी मात्र के हितकारी थे। आप में सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। प्रेम भक्ति के आचरण की आपने प्रतिज्ञा ले रखी थी। आपका दर्शन परम पवित्र और उद्देश्य उदार था। आपका वार्तालाप परम मनोहर एवं सुखदायक था। श्री बनवारी दास जी के विषय में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री बनवारी दास जी खंडेलवाल ब्राह्मण थे। आपका जन्म राजस्थान में हुआ था। एक बार आप तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा आए। वहां नारद टीले पर आचार्य श्री हरिव्यास देव जी के दर्शन हुए। उनसे प्रभावित होकर आपने विरक्त दीक्षा ग्रहण की। गुरुदेव के आज्ञानुसार आप श्री युगल किशोर की सेवा में अनुरक्त हो गए और आजीवन ब्रज में निवास कर दशधा भक्ति का आस्वादन करते रहे। एक बार एक सत्संगी आपके पास आया। वह आपकी परीक्षा लेना चाहता था, अतः पूछा कि मेरी मृत्यु कब है। आप समझ गए कि यह मेरी परीक्षा ले रहा है, अतः ध्यान से देखकर बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने जो बताया है वह सत्य है। तुम्हारी आयु अब केवल 1 मास की है, अतः अब अपने कल्याण के लिए यत्न करो। यह सुनकर उसने समझ लिया कि ये सिद्ध संत हैं, अतः इनके चरणों की शरण ग्रहण कर ली। अब श्री महावाणी जी का नित्य प्रेम पूर्वक गायन किया करते थे, जिसे सुनकर लोग परम विभोर हो जाया करते थे। आपकी वाणी देश काल के अनुरूप युक्त युक्त हितकारिणी और प्यारी होती थी। आपके पद कृष्ण भक्ति रस से भीने तो होते ही थे, साथ ही समस्त काव्य गुणों से युक्त भी होते थे। आपके पदों में बनवारी श्याम की छाप मिलती थी, जिनमें युगल किशोर श्री राधा माधव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। एक पद दृष्टव्य है। बसी उर जोरी जुगल अनूप, बसी उर जोरी जुगल अनूप, श्यामा श्याम सहज रस सागर, उलझत सुभग स्वरूप। श्यामा श्याम सहज रस सागर, उलझत सुभग स्वरूप, बसी उर जोरी जुगल अनूप। राजत गौर किशोर श्याम दो, दामिनी घन दुति देत। राजत गौर किशोर श्याम दो, दामिनी घन दुति देत। चितवत हरत सकल चित कलमश, करत छिने अनुरूप। चितवत हरत सकल चित कलमस, करत छिने अनुरूप। बसी उर जोरी जुगल अनूप, बसी उर जोरी जुगल अनूप। श्री हरि व्यास चरण रज रंजित, मंजित करि मन चैन। बसी वृंदावन बंसी वट ढिंग, ढरि कालिंदी कूल। बसी उर जोरी जुगल अनूप। यह बनवारी श्याम सुखद अति, भाग सुभाग बन्यो। अनत चलन चित चाहत न कवहूँ,
चाहत हूँ भल भूप बसी उर जोरी जुगल अनूप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री नारायण मिश्र जी। नाम नारायण मिश्र वंश नवलाजू जागर, भक्तन की अति भीर भक्ति दस धाको आगर। आगम निगम पुराण सार शास्त्र सब देखे, सुर गुरु सुख शनकादि व्यास नारद जुविशेखे। सुधा बोध मुख शिरधनी सुर धुनि जस वितान जग में तन्यो, भागवत भली विधि कथन को धनि जननी के जन्यो। नवल वंश में जन्म लेकर श्री नारायण मिश्र जी ने अपनी सुंदर कीर्ति से उसे प्रसिद्ध किया। आप भक्त से भी थे, अतः आपके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। 10 प्रकार की भक्ति के आप निधान थे। आपने वेद शास्त्र पुराण तथा अन्य धर्म शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया था, इसलिए आप बृहस्पति शुकदेव शनकादि ऋषि व्यास और नारद के समान थे। आपके श्रीमुख से श्रोताजनों को ज्ञान देने वाली परम मधुर अमृत सरे की वाणी श्री गंगा जी के समान निकलती थी। आपका सुयश वितान सारे संसार में फैला हुआ था। श्री नारायण दास जी मिश्र की माता को धन्यवाद है जिन्होंने श्रीमद् भागवत के परम श्रेष्ठ वक्ता को जन्म दिया। श्री नारायण मिश्र जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। सर्वेश्वर पत्रिका की भक्तमालांक के अनुसार कुछ लोग इन्हें सनाढ़ कुल का बताते हुए ब्रज के किसी सीमावर्ती नगर को आपकी जन्मभूमि मानते हैं। इनके वंशज कई शताब्दियों से श्री वृंदावन में निवास करते हैं। कुछ सज्जनों का निश्चय है कि ये राजस्थान के पाटन ग्राम निवासी श्री नवल किशोर जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत का कथा प्रवचन इनकी कुल की संपत्ति है। श्री नारायण मिश्र जी ने केवल केशव काश्मीरी जी की सन्निधि में रहकर वेद वेदांग वेदांत और पुराणों का अध्ययन किया। तत्पश्चात श्री भट्ट देवाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ली। फिर आपने ब्रज में ही निवास किया। आप श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। श्री नारायण मिश्र जी ने मथुरा में वास करते हुए एक बार उत्तराखंड की यात्रा का विचार किया। प्रथम आप हरिद्वार पहुंचे तो वहां स्वामी श्री नरसिंहारण्य जी मिले। उनके साथ सत्संग कर उनकी आज्ञा से बद्रिकाश्रम को गए। वहां नर नारायण भगवान का दर्शन हुआ। उसके पश्चात वहीं श्री सुखदेव जी के दर्शन हुए। इनसे श्री नारायण मिश्र ने सरहस्य श्रीमद् भागवत को प्राप्त किया। फिर वहां से आप काशी जी को आए। वहां सुखराशि श्री नरसिंहारण्य जी के पुनः दर्शन हुए। उनके सत्संग से भागवत तत्व के परम सुख का लाभ कर आप पुनः श्री मथुरा जी को आ गए। जिस समय आप श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे उस समय बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आपके श्रीमुख की ओर एकटक देखते ही रहते थे। जैसे मंत्र द्वारा कीलित सर्प फन को इधर उधर नहीं हिलाता है, उसी तरह विद्वान लोग आपकी प्रवचन कला से स्तब्ध प्रेम मग्न हो जाते थे। इस विशेषता का कारण यह है कि दूसरे लोगों के पास भागवत अनेक विद्वानों के पास होकर आई है, पर इनके पास तो सीधे श्री शुक मुख से आई। यही कारण है कि वे श्री भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। आपके यहाँ भक्तों की सदा भीड़ रहती थी क्योंकि आप संत सेवा करते थे, भगवत प्रसाद से उन्हें तृप्त करते थे। दूसरे मधुर भगवत कथा के श्रवण का उत्तम लाभ था। श्री नारायण मिश्र जी के पुत्र की साली उनके पास ही रहती थी। उसकी बुद्धि काली अर्थात तामसी थी। उसने अपनी बहन को बहकाया कि तेरा ससुर घर के धन को मुड़िया बैरागियों को खिलाई देता है, यह तो सर्वस्व लुटाकर मर जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा। धन के बिना दुख पाओगी, रोवोगी, अतः इसको विष देकर मार डालो और धन को बचा लो। बधू के बहकाने से पुत्र की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दोनों बहनों ने विष मिश्रित भोजन बनाकर मिश्र जी को खिला दिया, पर भगवत अर्पित अन्न खाने से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। पुनः दूसरी बार अधिक मात्रा में विष मिलाया। इस बार भी इन पर कुछ असर न देखकर दोनों बहनों तथा पुत्र ने समझा कि विष प्रभावहीन है। परीक्षार्थ किंचित जिह्वा पर स्पर्श कराते ही सभी मूर्छित हो गए। वमन आदि कराकर किसी तरह प्राण बचे। दोनों बहनें अब इनके मारने का नया उपाय सोचने लगी। पुत्र को अपने पिता की महिमा और भक्ति का बोध हो चुका था, अतः स्त्री के प्रस्ताव को सुनते ही उसने उसकी लात घूंसों से खूब पिटाई की और पिता के पास जाकर साष्टांग उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनसे सारी अपनी तथा स्त्री की कुटिलता सुना दी और क्षमा प्रार्थना की। दयालु श्री नारायण मिश्र जी ने उन तीनों को उपदेश दिया, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और सभी संत भगवंत सेवा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।